हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों? शक्तिला एकादशी आ रही है, माघ माह की एकादशी। कई प्रकार से इस दिन तिलों का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसको शक्तिला कहते हैं। इस दिन तिल का स्नान करना चाहिए, तिल का उपटन लगाना चाहिए, तिलोदक होता है, तिल का हवन होता है, तिल का भोजन करना चाहिए और तिल का दान करना चाहिए। यही शास्त्रों में आज्ञा दी गई है। इस प्रकार 6 रूपों में तिलों का प्रयोग किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से एकादशियों का महात्म्य सुनकर श्रद्धा पूर्वक उन्हें प्रणाम करते हुए अर्जुन कहते हैं, हे केशव, आपके श्रीमुख से एकादशियों की कथाएं सुनकर मुझे असीम आनंद की प्राप्ति होती है। हे मधुसूदन, कृपा करके अन्य एकादशियों का महात्म्य सुनाने की भी अनुकंपा करें। तब भगवान श्री हरि कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, अब मैं माघ मास के कृष्ण पक्ष की शक्तिला एकादशी व्रत की तुमको कथा सुनाता हूँ। एक बार तालभ्य ऋषि ने पुलस्त ऋषि से पूछा, हे ऋषि श्रेष्ठ, मनुष्य मृत्यु लोक में ब्रह्म हत्या आदि महापाप करते हैं और दूसरे के धन की चोरी करते हैं, दूसरे की उन्नति देखकर ईर्ष्या करते हैं। ऐसे महान पाप मनुष्य क्रोध, ईर्ष्या, आवेग और मूर्खता वश करते हैं और बाद में शोक करते हैं कि हाय, ये हमने क्या किया। हे महामुनि, ऐसे मनुष्यों को नरक से बचाने का क्या उपाय है? कोई ऐसा उपाय बताने की कृपा करे जिससे ऐसे मनुष्यों को नरक से बचाया जा सके, अर्थात उन्हें नरक की प्राप्ति ना हो। ऐसा कौन सा दान पुण्य है जिसके प्रभाव से नरक की यातना से बचा जा सकता है? और इन सभी प्रश्नों का हल आप कृपा पूर्वक बतलाइए। तालभ्य ऋषि की बात सुन पुलत्स्य ऋषि ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, आपने मुझसे अत्यंत गूढ़ प्रश्न पूछा है। इससे संसार में मनुष्यों का बहुत लाभ होगा। जिस रहस्य को इंद्र आदि देवता भी नहीं जानते, वह रहस्य मैं आपको अवश्य ही बताऊंगा। माघ मास आने पर मनुष्य को स्नान आदि से शुद्ध रहना चाहिए। इंद्रियों को वश में करके तथा काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, अहंकार आदि से सर्वथा बचना चाहिए। पुष्य नक्षत्र में गोबर, कपास, तिल मिलाकर उपले बनाने चाहिए और इन उपलों से 108 बार हवन करना चाहिए। और जिस दिन मूल नक्षत्र और एकादशी तिथि हो, तब अच्छे पुण्य देने वाले नियमों को ग्रहण करना चाहिए। स्नान आदि नित्य कर्म से देवों के देव भगवान श्री हरि का पूजन करें, कीर्तन करें और एकादशी की रात को उपवास कर रात्रि जागरण करें, हवन करें और दूसरे दिन धूप दीप नैवेद्य से भगवान श्री हरि की पूजा अर्चना कर उनको खिचड़ी का भोग लगाएं। इस दिन श्री हरि विष्णु को पेठा, नारियल, शीतल फल, सुपारी सहित अर्घ्य अवश्य देना चाहिए। तदुपरांत उनकी स्तुति करनी चाहिए। हे जगदीश्वर, आप निराश्रितों को शरण देने वाले हैं। आप संसार में डूबे हुए का उद्धार करने वाले हैं। हे कमल नयन, हे मधुसूदन, हे जगन्नाथ, हे पुंडरीकाक्ष, आप लक्ष्मी जी सहित मेरे इस तुच्छ अर्घ्य को स्वीकार कीजिए। इसके पश्चात ब्राह्मण को जल से भरा घड़ा और तिल का दान करना चाहिए। यदि संभव हो तो ब्राह्मण को गऊ और तिल का दान करें। इस प्रकार जितने तिलों का दान मनुष्य इस दिन करता है, उतने ही सहस्त्र वर्ष वह स्वर्ग में वास करता है। तिल स्नान, तिल उपटन, तिलोदक, तिल का हवन, तिल का भोजन, तिल का दान, इस प्रकार 6 रूपों में तिलों का प्रयोग शक्तिला कहलाती है। इससे अनेक प्रकार के पाप नष्ट होते हैं। और इतना कहकर पुलस्त ऋषि ने कहा, अब मैं एकादशी की कथा सुनाता हूँ। एक बार नारद मुनि ने भगवान श्री हरि से शक्तिला एकादशी का जब महात्म्य पूछा, तब वे बोले, हे प्रभु, आप मेरा प्रणाम स्वीकार करें। शक्तिला एकादशी के उपवास का क्या पुण्य है, इसकी क्या कथा है, कृपा करके मुझसे कहिए। नारद की प्रार्थना सुनकर भगवान श्री हरि ने कहा, हे नारद, मैं तुम्हें प्रत्यक्ष देखा सत्य वृत्तांत सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। बहुत पहले मृत्यु लोक में एक ब्राह्मणी रहा करती थी। वह सदा व्रत और उपवास किया करती थी और एक बार वह 1 मास तक उपवास करती रही। इससे उसका शरीर बहुत ही कमजोर हो गया, पर उसने कभी भी देवताओं और ब्राह्मणों के निमित्त अन्न का दान नहीं किया था। मैंने चिंतन किया कि इस ब्राह्मणी ने उपवास आदि से अपने शरीर को तो पवित्र कर लिया है तथा इसको बैकुंठ लोक भी प्राप्त हो जाएगा, किंतु इसने कभी अन्न का दान नहीं किया है और अन्न के दान के बिना जीव की तृप्ति होना कठिन है।
ऐसा चिंतन कर मैं मृत्यु लोक में गया और उस ब्राह्मणी से अन्न की भिक्षा मांगी। इस पर उस ब्राह्मणी ने कहा, हे योगीराज, आप यहाँ किस लिए पधारे हैं? तब मैंने कहा, मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर उसने मुझे एक मिट्टी का पिंड दे दिया और मैं उस पिंड को लेकर स्वर्ग लौट आया और कुछ समय व्यतीत होने पर ब्राह्मणी शरीर त्याग कर स्वर्ग को आई। मिट्टी के पिंड के प्रभाव से उसे एक जगह एक आम के वृक्ष सहित घर मिला, किंतु उसने उस घर को अन्य वस्तुओं से खाली पाया। वह घबराई हुई मेरे पास आई और बोली, हे प्रभु, मैंने अनेक व्रत आदि से आपका पूजन किया है, किंतु फिर भी मेरा घर वस्तुओं से रिक्त है, इसका क्या कारण है? मैंने कहा, तुम अपने घर जाओ और जब देव स्त्रियां तुम्हें देखने आए तब तुम उनसे शक्तिला एकादशी व्रत का महात्म्य और उसका विधान पूछना। जब तक वह न बताए तब तक द्वार नहीं खोलना। और प्रभु के ऐसे वचन सुनकर वह अपने घर गई और जब देव स्त्रियां आई और उसे द्वार खोलने के लिए कहने लगी, तब उस ब्राह्मणी ने कहा कि यदि आप मुझे देखने आई हैं तो पहले मुझे शक्तिला एकादशी का महात्म्य बताएं। तब उनमें से एक देव स्त्री ने कहा, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो ध्यान पूर्वक श्रवण करो। मैं तुमसे एकादशी व्रत और उसके महात्म्य विधान सहित कहती हूँ। और जब उस देव स्त्री ने शक्तिला एकादशी का महात्म्य सुना दिया तब उस ब्राह्मणी ने द्वार खोल दिया। देव स्त्रियों ने ब्राह्मणी को सब स्त्रियों से अलग पाया और उस ब्राह्मणी ने भी देव स्त्रियों के कहे अनुसार शक्तिला एकादशी का उपवास किया और उसके प्रभाव से उसका घर धन धान्य से भर गया। अतः हे पार्थ, मनुष्यों को अपनी अज्ञानता को त्याग कर शक्तिला एकादशी का उपवास करना चाहिए और इस एकादशी के व्रत को करने वाले को जन्म जन्म की निरोगता प्राप्त हो जाती है और इस उपवास से मनुष्य के सभी पाप भी नष्ट हो जाते हैं। इस उपवास को करने से जहां हम शारीरिक पवित्रता और निरोगता प्राप्त करते हैं, वहीं अन्न, तिल आदि का दान करने से धन धान्य में बढ़ोतरी होती है। इससे यह भी सिद्ध होता है कि मनुष्य जो और जैसा दान करता है, शरीर त्यागने के बाद उसे फल भी वैसा ही प्राप्त होता है। अतः धार्मिक कृत्यों के साथ साथ हमें दान अवश्य करना चाहिए और शास्त्रों में भी वर्णित है कि बिना दान के कोई धार्मिक कार्य संपन्न नहीं होता। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। तो इस दिन काले तिलों का दान अवश्य करना चाहिए और भगवान विष्णु का काले तिलों से पूजन करना चाहिए। तिल मिश्रित पंचामृत से नारायण भगवान को स्नान करवाया जाता है और सर्वप्रथम भगवान विष्णु ने नारद मुनि को शक्तिला एकादशी का महात्म्य बतलाया था। फिर पुलस्त्य ऋषि ने दलभ्य ऋषि को शक्तिला एकादशी का विधान बताया था, जिसके अनुसार माँ कृष्ण एकादशी को विष्णु भगवान के निमित्त व्रत रखकर गंध, पुष्प, धूप, दीप, तांबूल से विष्णु भगवान का इस दिन पूजन करना चाहिए और फिर उनको तिल मिश्रित उड़द की खिचड़ी का इस दिन भोग लगाकर रात्रि में तिल से 108 बार विष्णु भगवान के मंत्रों से ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय, इससे आपको हवन करना चाहिए। इस तरह से व्रत और उपाय करने से आरोग्यता की प्राप्ति होती है, वैभव की प्राप्ति होती है, धन धान्य में वृद्धि होती है। दोस्तों, माघ माह की शक्तिला एकादशी है और इस प्रकार से इस बार जो 5 फरवरी को शाम को 5:24 से ये शुरू हो रही है और समापन इसका 6 फरवरी को 4:07 पर होगा। उदय तिथि को ध्यान में रखते हुए एकादशी का व्रत 6 फरवरी मंगलवार को रख रहे हैं काफी लोग, और जो स्मार्ट हैं वो चाहे तो 5 फरवरी को रख सकते हैं। पूजा का मुहूर्त शक्तिला एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके पूजा पाठ करने की परंपरा है। तो इस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:30 बजे से लेकर के सुबह 6:21 तक है। जो लोग भी अभिजीत मुहूर्त में पूजन आदि करना चाहते हैं वो 12:30 से दोपहर को 12:15 तक कर सकते हैं। वैसे पूजा का शुभ समय सुबह 10:02 से दोपहर को 2:18 तक है। दोस्तों, इस बार शक्तिला एकादशी के दिन व्याघात योग भी बन रहा है, जो कि सुबह 8:50 से अगले दिन सुबह 6:09 तक है। इस दिन ज्येष्ठा नक्षत्र है सुबह 7:35 तक और इसके बाद मूल नक्षत्र आरंभ हो जाएगा। तो इसलिए इस दौरान अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं तो उसमें आपको 1000 गौ दान करने का शुभ फल प्राप्त होगा। आपके जीवन में चल रही सभी प्रकार की परेशानियां दूर होगी।
इस दिन तिल के तेल को भगवान विष्णु पर चढ़ाना चाहिए। ये लाभकारी सिद्ध होता है। तिल का तेल भगवान विष्णु को इस दिन अर्पित करने से घर में से बीमारी पैदा करने वाले दोष दूर होते हैं और पितृ शांत होते हैं। पितृ दोष से इस दिन मुक्ति मिलती है। ग्रहों की अगर अशुभता है तो वो दूर होती है और शुभ परिणाम मिलने लगते हैं। सुख समृद्धि का घर में वास होता है। माता लक्ष्मी की भी कृपा घर पर सदैव बनी रहती है। आर्थिक स्थिति बेहतर होती है और घर में सकारात्मकता आने लगती है। तो शाम के समय घर के उत्तर पश्चिम दिशा में गुलाबी रंग के कपड़े पर भगवान विष्णु का चित्र स्थापित कर पूजन कर सकते हैं। इस दिन आटे के दिए में गाय का घी मिला करके इत्र में उससे आपको दीपक जलाना चाहिए। गुलाब की ही अगरबत्ती कीजिए, गुलाब के ही पुष्प चढ़ाइए, अबीर चढ़ाइए और शक्कर और तिल की रेवड़ियों का भोग लगाइए। और अगर आपके पास चंदन की माला है अभिमंत्रित तो उससे या फिर तुलसी की माला से आप एक विशेष मंत्र का जप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय या शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगिर्भिध्यानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथनम। इस मंत्र का आप जप कर जाइए। आप देखिए आपकी सभी प्रकार की मनोकामनाओं की पूर्ति अवश्य होगी। इस दिन तिल और उड़द की खिचड़ी का भोग विष्णु भगवान को अवश्य लगाइए। और जो विष्णु भगवान पर चढ़े हुए तिल हैं उनको आप चाहें तो गुलाबी वस्त्र में, गुलाबी रेशमी वस्त्र में बांधकर अपने किचन में छुपा करके रखिए। अनाज के डब्बे में, किसी भी चावल के डब्बे में या आटे के डब्बे में। आप देखिए किस प्रकार से चमत्कारिक रूप से बरकत होती है। और कुछ बातों का ध्यान भी रखना चाहिए। एकादशी तिथि है तो इस दिन आपको प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा इनका सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन चावल का सेवन नहीं किया जाता, नमक का सेवन नहीं किया जाता। सेंधा नमक का सेवन कीजिए। आप चाहें तो कुट्टू के आटे की पूड़ियाँ, समा के चावल, साबूदाने के वड़े आदि बना करके आपको खाना चाहिए इस दिन। दूसरी चीज़ है भोजन का व्रत रखेंगे, साथ ही साथ अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें, क्योंकि आप एक तरफ व्रत करेंगे दूसरी तरफ किसी को बुरा भला कहेंगे तो वो बेकार हो जाने वाला है। तो अपनी वाणी पर भी नियंत्रण रखें। क्रोध ना करें, चुगली ना करें, बुराई ना करें, किसी की चीज़ें चोरी ना करें। इस तरह से सात्विकता से प्रभु का नाम लेते हुए, जागरण करते हुए आपको इस दिन व्यतीत करना चाहिए। इस दिन नीले, काले इस रंग के वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। स्त्रियों को इस दिन हेयर वॉश नहीं करना चाहिए। पुरुषों को दाढ़ी आदि नहीं कटवानी चाहिए। और इस प्रकार से ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए पति पत्नी को भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए दिन और रात्रि को व्यतीत करना चाहिए और अगले दिन पारण अवश्य करें। इस प्रकार से शक्तिला एकादशी का 6 प्रकार का तिलों का प्रयोग करते हुए दिन को व्यतीत करिए दोस्तों। और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी लोगों से मैंने कथा सुनाई है, कुछ करें ना करें इस कथा का श्रवण स्वयं भी करें और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी लोगों से इसे शेयर अवश्य कर लें। आज के लिए इतना ही दोस्तों। खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की, विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी मैया की जय।